तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग बैकलेस 2024 के ऑफिशियल पोस्टर से। तो आपको मालूम है कि अगले साल होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकलेस एक बार फिर से, एंड एक बार फिर से एक इंटरनेशनल वेन्यू पे होने वाला है। इस साल तो हमें देखने को मिला था पोर्टोरिको से, लेकिन अगली बार आपको ये देखने को मिलने वाला है फ्रांस से। अब इसकी डेट क्या है? ये होने वाला है 4 मई को, यानी कि अपने यहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 मई को आना चाहिए। खैर उस टाइम पे देखेंगे। अभी जो है पोस्टर निकल के सामने आया है बैकलेस 2024 का। या आप लोग देख सकते होगे पोस्टर क्या है, कौन कौन से सुपरस्टार्स फीचर्ड हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रैंडी ऑर्टन का भी फीचर आपको देखने को मिलेगा। एंड एक अच्छा पोस्टर है, थीम के हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग सही है सब कुछ। एंड लग रहा है कि हाँ कोई मेजर इवेंट है। यहाँ पे कोडी रोड्स ने मेन फीचर सेंटर में, रैंडी ऑर्टन भी है यहाँ पे, सेथ रॉलिंस से। ये हो गए मेल सुपरस्टार्स। अगर फीमेल की तरफ देखोगे तो बेकी लिंच है यहाँ पे, रिया रिप्ली है यहाँ पे, एंड है बियांका ब्लेयर। नीचे देखोगे तो डोमिनिक मिस्टीरियो का भी फीचर है आरकेओ खाते हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली गाइस ये है ना कि ये रेसलमीनिया के बाद का इवेंट है। तो यहाँ पे अगर आप उस नज़रिए से देखोगे कि रेसलमीनिया के बाद टॉप सुपरस्टार्स कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोडी रोड्स जो हैं मेन रहेंगे, मेन फीचर। इससे चांसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कोडी रोड्स शायद रोमन रेंज को हरा दे रेसलमीनिया के अंदर। सेथ रॉलिंस भी है यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन भी है। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी के हिसाब से हो सकता है कि इसका कोई ज़्यादा सेंस भी ना बनता हो, क्योंकि ये पहला पोस्टर है। एंड मुझे अच्छा खासा बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी आगे एक और मेन पोस्टर रिवील करेगी, जिसमें कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, वो रेसलमेनिया के बाद ही होने वाली ये चीज़ें। तो अभी के हिसाब से ये एक अर्ली टिकट सेलिंग के लिए पोस्टर जो है निकल के सामने आया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो आपको मैं कुछ टाइम पहले से बता रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी करेंटली बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं टीवी डील्स वगैरह को लेकर। बहुत सारे जो है चेंजेस होने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ यूएस नेटवर्क से कहीं और जाने वाली है, स्मैकडाउन फॉक्स से यूएसए पे आएगी। एनएक्सटी को लेके कुछ डिस्कशन है, 50 तरीके की चीज़ें करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हो रही हैं, बिकॉज अगले साल ये डील्स एक्सपायर होने वाली है। फॉक्स नेटवर्क वाली डील खत्म होगी, यूएसए वाली डील खत्म होगी। अब ऐसे में स्मैकडाउन का तो ऑलमोस्ट अंदाजा है कि वो यूएसए पे आएगा। मंडे नाइट रॉ का क्या होगा? तो मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली न्यू प्रोग्रामिंग खोज रही है, मतलब न्यू प्रोग्रामिंग नहीं, मंडे नाइट रॉ प्रोग्रामिंग के लिए न्यू नेटवर्क खोज रही है। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो रिसेंटली ट्रिपल एच कहीं और भी गए थे मीटिंग वगैरह के लिए, एंड अभी डब्ल्यूबीडी के साथ भी मीटिंग हुई है इनकी। अभी डब्ल्यूबीडी क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। यहाँ पे पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है, दिस पास्ट मंडे मॉर्निंग टीकेओज मार्क सेपेरो एज वेल एज डब्ल्यूडब्ल्यूई's निक खान एंड पॉल लेविस्क्यू वेर इन न्यूयॉर्क सिटी एट द वार्नर ब्रोस डिस्कवरी हेडक्वार्टर्स मीटिंग विद डब्ल्यूबीडी एग्जीक्यूटिव ब्रूस कैम्पबेल अबाउट पोटेंशियली मूविंग रॉ टू डब्ल्यूबीडी। द डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्टिनेंट मेट with Campbell for several hours Monday AM. According to WWE sources, there are still other suitors. Paul Levesque and Nick Khan were in Los Angeles several weeks ago meeting with potential partners. They are seeking a major increase in Raw media rights. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी इस हफ्ते, इस मंडे नाइट रॉ के पहले या फिर उसी के दौरान WWE वाले एंड TKO वाले, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, अब तो एक ही कंपनी के हो गए, सारे पेरेंट कंपनी हो गई TKO, तो ये लोग जो है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी वाले के हेडक्वार्टर में पहुंचे थे WBD में। अब WBD क्या है? TBS नेटवर्क, TNT नेटवर्क, ये उनके अंदर आता है। अब आपको मालूम होगा कि AEW TNT पे आती है, कभी कभी TBS पे भी आ जाती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेसिकली ये दोनों उनके नेटवर्क के ही अंदर है, उनके ही चैनल्स हैं। तो WWE वहाँ पे मंडे नाइट रॉ को डालना चाहती है। इसके डिस्कशंस के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे। इससे पहले मेल्टजर का कहना था कि ये टॉक्स जो है खत्म हो गई थी कि WWE मंडे नाइट रॉ TNT पे लेके जाएगी, लेकिन जब से CM पंक का रिटर्न हुआ है WBD वापस से इंटरेस्टेड दिख रही है एंड वापस से टॉक्स चालू हो चुकी है। इसके पहले भी ट्रिपल एच, निक खान कहीं और गए थे, लॉस एंजलिस गए थे, एंड वहाँ पे जो ये लोग डिस्कशन करने गए थे किसी और से कि आपके नेटवर्क पे हम लोग मंडे नाइट रॉ डालना चाहते हैं। तो WWE करेंटली ऑप्शंस देख रही है, लेकिन अभी के हिसाब से WBD के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि यही लोग डील कंफर्म करेंगे एंड कंफर्म होगा कि मंडे नाइट रॉ TNT, TBS, मेनली WBD वहाँ पे जाने वाली है। एंड शायद आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अनाउंसमेंट WWE की तरफ से आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर आ जाए, नहीं तो एक कड़क रिपोर्ट आ जाएगी, ठोस रिपोर्ट इसको लेके, ऐसा कुछ मेल्टजर का कहना है। एंड अगर मंडे नाइट रॉ चली गई वहाँ पे तो AEW का क्या होगा, ये एक बहुत मैसिव क्वेश्चन है। हो सकता है कि WBD वार्नर ब्रोस आगे AEW के साथ कंटिन्यू ना करना चाहते हो, क्योंकि AEW ने कोई खासा प्रॉफिट उनको दिया नहीं है। WWE व्यूअरशिप के मामले में कोई बहुत ऐसे इंक्रीमेंट लाके उनको नहीं दे देगी, लेकिन हाँ एटलीस्ट
AEW से तो बेटर ला के देगी मंडे नाइट रॉ के साथ। तो अभी के हिसाब से ये कुछ कहना अपडेट का कि मान के चलो कि WBD के साथ डील ऑलमोस्ट कंफर्म है, अनाउंसमेंट वगैरह होगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगेन मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन को लेके कुछ मैसिव चेंजेस, शेड्यूल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर। WWE ये TV नेटवर्क वाली चीज़ अनाउंस कर देगी, चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड मंडे नाइट रॉ तो चलो भाई वो होगा नहीं होगा, अनाउंस होगा कब होगा नहीं पता, लेकिन स्मैकडाउन तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि USA नेटवर्क पे जाएगा, तो ये तो चीज़ ऑलरेडी पहले से ही कंफर्म है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूंगा कि मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन का जो शेड्यूल है वो चेंज हो सकता है। कहना है कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि चेंज होगा। स्मैकडाउन का शेड्यूल चेंज हो सकता है, साथ में मंडे नाइट रॉ का भी चेंज हो सकता है। ये चीज़ मैं पहले से भी आपको बता रहा हूँ कि चांसेस अच्छे खासे हैं कि WWE मैसिव मूव करेगी, मैसिव चेंज करेगी। हो सकता है कि बिल्कुल ही अलग कर दे, हो सकता है कि आपको शॉक कर दे। अब देखना है कि WWE कब ला के रखती है रॉ को, कब ला के रखती है स्मैकडाउन को, क्योंकि हमारे लिए तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। वहाँ पर जब शो होता है तो उसके अगले दिन हमें देखने को मिलता है, हालांकि लाइव ही होता है, बट टाइम डिफरेंसेस की वजह से हमारा दिन उल्टा हो जाता है, अगला हो जाता है, हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। तो अभी के हिसाब से जो है यही कुछ बताया जा रहा है कि शेड्यूल चेंज होगा, यानी कि मान के चलो जो मंडे नाइट रॉ भी इतने टाइम से मंडे नाइट पे आ रही थी वो चेंज कर सकते हैं अपने डे को, शेड्यूल को। एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के साथ भी सेम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। तो जॉन सीना ने कर्ट एंगल का मीम पोस्ट करा है वायरल वाला। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कर्ट एंगल की फोटो वगैरह रिसेंटली में एक वीडियो वायरल हुई थी। कर्ट एंगल भाई वहाँ पे गजब के एक्सप्रेशंस दे रहे थे फनी से, एंड वो हर जगह पे लोग लगा के वायरल करते रहे, कैसे अपने यहाँ इंडिया में चल रहा है थाला फॉर अ रीज़न। तो वही वाला जो है मीम एक तरीके से इनका चल रहा है कर्ट एंगल का। अभी आपको याद होगा हमारे यहाँ भी एक बहुत मीम वायरल हो रहा था, वो दिल विज तेरे टाइम कट के। तो इसी तरीके से जो है वो जिस तरीके से उसको बंदे को उठा के डांस करते हुए बंदे को लोग लगा दे रहे थे कहीं पे भी, उसी तरीके से कर्ट एंगल की भी वीडियो को उठा के कहीं पे भी लगा दे रहे हैं। तो जॉन सीना ने ये पोस्ट करा था, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं अभी मीम लगा रहा हूँ। तो अब ये चीज़ और ज़्यादा वायरल होने वाली है। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को लेके। रोमन रेंस का रिटर्न फाइनली इतने लंबे टाइम बाद होने वाला है, एंड रोमन रेंस प्रेजेंट होंगे अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल कंफर्म है कि हमें शायद पता चल जाएगा कि रोमन रेंस के अगले चैलेंजर ये होने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रैंडी ऑर्टन ही होंगे, या फिर हो सकता है कि एज स्टाइल्स का भी रिटर्न वहीं पे हो जाए। तो ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि रोमन रेंस गुस्सा हो सकते हैं पॉल हेमन के ऊपर, बेसिकली टारगेट कर सकते हैं पॉल हेमन को। क्यों? मल्टीपल रीजन्स हैं। क्या है मल्टीपल रीजन्स? मैं आपको बता दूं, वो ब्लड लाइन वाली चीज़ तो पहले है ही है। इसके अलावा CM पंक की वजह से वो पॉल हेमन को टारगेट कर सकते हैं। वो जो वाइजमैन वाली लाइन कही थी CM पंक ने पॉल हेमन को लेकर रोमन को टारगेट करते टाइम, तो उसी के ऊपर वो सवाल उठा सकते हैं पॉल हेमन से कि भाई तुम अपनी लॉयल्टी कहाँ रखते हो, मुझे ये बताओ। क्योंकि पहले भी ये चीज़ रोमन कर चुके हैं, जब पॉल हेमन के साथ फ्यूड चल रही थी, तो वो लॉयल्टी वाली चीज़ वापस से आ सकती है। एंड CM पंक के साथ रोमन भी कंटिन्यू करने ही वाले हैं आगे, तो हो सकता है कि रोमन भी उसके इनिशियल टीजर्स आपको स्मैकडाउन में देते हुए देखने को मिले पॉल हेमन को टारगेट करके। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ यही अपडेट्स है। आई होप सो आपको मिली हो इन्फॉर्मेशन। मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।